हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है। तो इस पूरे वीडियो में हम इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके विभिन्न जो क्लासिफिकेशंस होते हैं उसमें पढ़ेंगे। और जो हमारा मेन होने वाला है उसका क्लासिफिकेशन, जो हम कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसके बिहाफ पे करने वाले हैं। और उसके जो टाइप्स होते हैं वो है एसएसआई जो कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये टाइप्स है। अभी हम बारी बारी से वीडियो में सबको कवर कर रहे होंगे, तो लास्ट तक जुड़े रहिए। और वीडियो आपको अगर पसंद आएगा तो आप एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक। तो आइए इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है पहले उसको समझते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है कि एक सेमीकंडक्टर वेफर सिलिकॉन का मेनली बना होता है और उस वेफर के ऊपर बहुत सारे मिलियंस ऑफ एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट, जैसे कि हमारे रेजिस्टर्स हो गए, कैपेसिटर्स हो गए, डायोड्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, वो एक साथ फैब्रिकेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं और फिर वो मिल करके क्या बनाते हैं, हमारा एक आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बना रहे होते हैं, ठीक। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक सिलिकॉन का एक वेफर होता है बहुत छोटा सा, और इस पे बहुत सारे एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं और ये मिल करके क्या बना रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट बना रहा है, ठीक। अब इसको हम लोग चिप या फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के नाम से भी जानते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग माइक्रो चिप से भी जानते हैं, ठीक। और जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे ये जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स आपको दिख रहे होंगे, इनको हम लोग बोलते हैं आईसी एलिमेंट्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आईसी एलिमेंट्स, ठीक। अब तो हम इसके क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। तो हम इसको बेसिकली तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें से पहला टाइप है क्लासिफिकेशन का इनके एप्लीकेशन बेसिस पे हम कैसे इनको क्लासिफाई करते हैं। तो ये दो तरह से क्लासिफाई होता है एप्लीकेशन बेसिस पे, जो कि पहला होता है एनालॉग और दूसरा डिजिटल सर्किट, ठीक। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा एनालॉग आईसी क्या होता है। तो एनालॉग आईसी या फिर इसको हम लीनियर भी बोलते हैं, लीनियर आईसी भी बोलते हैं, वो कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम, एम्पलीफिकेशन जहां भी हमारा हो रहा होता है, फिर लीनियर ऑपरेशन जितने भी होते हैं, जैसे कि हमारा ओपैम वगैरह हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, तो उसमें हम एनालॉग आईसी का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही लीनियरली काम करने वाला एक आईसी होता है। तो आपको इस वीडियो में, इस फिगर में आपको दिख भी रहा होगा, ये हमारा ओपैम का एक छोटा सा फिगर है। तो इस तरह से कुछ ओपैम काम कर रहा होता है जब हम फिगर बना रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो कुछ ऐसा दिख रहा होता है जो इस्तेमाल करते हैं हम अपने आईसी के अंदर, ठीक। तो ये पूरा जो आईसी बना हुआ है ओपैम का, तो ये इसी बेसिस पे बना हुआ है कि लिनियरली ये एम्पलीफिकेशन का काम करता है, ठीक। अब दूसरा जो हमारा टाइप है वो डिजिटल आईसी का है। तो डिजिटल आईसी, आप आईसी जो होता है वो बेसिकली बुलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल करके 0 और 1 को इनपुट ले रहा होता है और फिर आउटपुट भी 0 और 1 में दे रहा होता है, ठीक। और एक चीज आप बताइए, हम जब भी आईसी में कुछ भी वैल्यू देना होता है तो 0 और 1 बस दे सकते हैं। तो हम कैसे देंगे 0 और 1, जब हाई वोल्टेज देंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि उस चिप को कि हम 1 वैल्यू दे रहे हैं, और जब हम लो वोल्टेज दे रहे होंगे या फिर 0 वोल्टेज दे रहे होंगे तो उसे लग रहा होगा कि 0 दे रहे हैं। तो वो बेसिकली वोल्टेजेस को स्पेसिफिक वैल्यूज पर कैसे उसको एक्सेप्ट करना है, इस बेसिस पे डिजाइन किया गया होता है। एग्जांपल के तौर पे माइक्रो प्रोसेसर जो हमारे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर्स में लगा होता है, फिर कैलकुलेटर वगैरह हो गया, आपको यहाँ फिगर दिख रहा होगा, ये माइक्रो प्रोसेसर का फिगर है और ये हमारा जो फिगर है कैलकुलेटर का होता है। तो इसमें हम डिजिटल आईसी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हम चलते हैं अपने सेकंड टाइप पे, जो कि फैब्रिकेशन के बेसिस पे होता है। तो इसके भी बेसिकली दो टाइप्स है, मोनोलिथिक आईसी और हाइब्रिड आईसी, ठीक। तो हम समझ लेते हैं मोनोलिथिक आईसी होता क्या है, कि मोनोलिथिक आईसी विच आर फैब्रिकेटेड इंटायरली ऑन अ सिंगल चिप, यानी कि सिर्फ हम एक सिंगल चिप को लेते हैं। जो हमने वेफर शुरुआत में यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, ये जो वेफर हमने अभी लिया था ना यहाँ पे, तो सिर्फ एक ही वेफर यहाँ पे ले रहे होते हैं और उस पूरे वेफर पे हम लोग क्या कर देते हैं, सारे जितने हमारे कंपोनेंट्स है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है, वो मोनोलिथिक आईसी। वहीं पे हाइब्रिड आईसी क्या होता है, तो हाइब्रिड आईसी वो होता है जिसपे कई नंबर ऑफ चिप्स होते हैं और इंटरकनेक्टेड होते हैं वो आपस में, ठीक। ऐसा समझ लीजिए कि जो हमारा हाइब्रिड आईसी होता है उसमें बहुत सारे मोनोलिथिक आईसी इंक्लूडेड होते हैं, ठीक। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो मोनोलिथिक आईसी क्या होता है कि एक सिंपल सा छोटा सा वेफर होता है, सिंपल एक यूनिट बस होता है, और उस पर बहुत सारे कंपोनेंट्स हमारे लगे होते हैं और वो खुद आईसी बना रहे होते हैं। लेकिन हाइब्रिड वाले में क्या होता है कि इस मोनोलिथिक जैसे बहुत सारे आईसी आपस में मिल करके एक बड़ा आईसी, जिसको हम लोग हाइब्रिड आईसी बोलते हैं, वो बना रहे होते हैं। दूसरा इनके बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं कि मोनोलिथिक आईसी जो होता है ये फुल सर्किट कंस्ट्रक्शन ऑन अ सिंगल पीस ऑफ सिलिकॉन ऑन अदर सेमीकंडक्टर देन इनक्लोज्ड इन अ पैकेज विद अ कनेक्टिंग लीड्स। सेम जो हमने भी पढ़ा कि बहुत सारे आईसी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स एक सिंगल वेफर पे लगे होते हैं और एक कनेक्शन लीड्स के थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं। और
जबकि इसमें क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे मोनोलिथिक आपस में मिक्स होकर के, मिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और एक बड़ा सा चिप बनाते हैं सिलिकॉन का, ठीक। हाँ, और तीसरा समझ लेते हैं कि स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू हाइब्रिड आईसी। ऑब्वियसली जब सिर्फ एक ही यूनिट इस्तेमाल होता है तो ये ऑब्वियसली छोटा होगा हाइब्रिड वाले से, और हाइब्रिड वाला थोड़ा ज्यादा साइज का होता है बिकॉज इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ आईसी, मोनोलिथिक आईसी जुड़े होते हैं एक साथ, ठीक। अब जो हमारा मेन क्लासिफिकेशन है वो सामने निकल के आया है, जो कि है नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस पे, कि उस आईसी जो हम बना रहे हैं उस आईसी पे कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट के नंबर के बेसिस पे उसको हम लोग 4-5 तरीके से हमने उसको क्लासिफाई किया, जो हम इस वीडियो में अभी कवर करने वाले हैं आगे। तो उसमें से पहला है SSI सर्किट, जिसको हम लोग, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। जब किसी भी सेमीकंडक्टर वेफर पे 10 कंपोनेंट या फिर उससे कम कंपोनेंट का इस्तेमाल करके, एक चिप पर 10 या फिर उससे कम कंपोनेंट का इस्तेमाल करके जब हम कोई भी आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट बनाते हैं, तो ऐसे को हम लोग SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है, या फिर कुछ डिजिटल गेट्स वगैरह जो होते हैं जिसमें एंड नैंड का इस्तेमाल करके हम, जैसे फॉर एग्जांपल नैंड का इस्तेमाल करके एंड गेट बनाना, और गेट बनाना, ये सब क्या है, SSI सर्किट का एग्जांपल है। अब चलते हैं हमारा दूसरा जो है हमारा MSI, जो कि हमारा मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है। अगर उस वेफर पे हम 10 या फिर उससे ज्यादा, 10 से ज्यादा ही ऑब्वियसली, और 100 से कम CPC मतलब कंपोनेंट्स पर चिप, यहाँ पे मैंने CPC कंपोनेंट्स पर चिप के लिए स्मॉल फॉर्म लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो 10 या फिर 10 से ज्यादा और 100 से कम CPC मतलब चिप्स कंपोनेंट्स पर चिप अगर है, तो फिर वो किसका कैटेगरी आ गया, MSI मतलब मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, तो हमारे जो काउंटर्स और डिकोडर्स वगैरह होते हैं वो इसमें आते हैं MSI में, ठीक। अब चलते हैं हमारा थर्ड जो है LSI सर्किट, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब अगर जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है वो 100 से ज्यादा है बट 10,000 से कम है पर चिप पे, तो ऐसे में जो हमारा क्लासिफिकेशन निकल के आता है वो होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का। और इसके जो एग्जांपल है वो है हमारा रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, और हमारा डिकोडर। जैसे यहाँ पे हमने डिकोडर का नाम लिया है, ये हमारा रोम रीड ओनली मेमोरी, और डिकोडर मतलब डिकोडर यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर बस फर्क है कि डिकोडर एक जैसा तो होता नहीं है, डिकोडर हम बहुत सारा बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे डिकोडर होते हैं जिसमें थोड़े नंबर ऑफ कम कंपोनेंट लग रहे होते हैं तो वो MSI का पार्ट बन जाता है, और जो जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट ज्यादा है वो LSI का पार्ट मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का पार्ट बन जाता है। आगे चलते हैं और हम देखते हैं VLSI सर्किट क्या होता है। VLSI सर्किट वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें क्या होता है कि जब नंबर ऑफ कंपोनेंट जो एक वेफर पे या फिर एक चिप पर होते हैं वो 1000 से ज्यादा होते हैं बट 1.5 लाख से कम होते हैं, 1.5 लाख से कम होते हैं, तो ऐसे केस में जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और एग्जांपल के तौर पे माइक्रो प्रोसेसर इसका एक बहुत ही सुटेबल एग्जांपल है, ठीक। फिफ्थ हमारा है VVLSI, वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और इसकी खास बात यह है कि इस पे जो लगे कंपोनेंट्स होते हैं वो 1.5 लाख से लेकर के 3 मिलियन तक, यानी कि 1.5 लाख से लेकर के 30 लाख तक कंपोनेंट्स पर चिप पर होते हैं, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और एग्जांपल के तौर पे हाई कैपेसिटी मेमोरीज जो हमारे लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह में लगी होती हैं तो वो VVLSI सर्किट से बनी होती है। और सबसे लास्ट जो हमारा टाइप बच जाता है, ये बहुत सारी बुक्स में दिया नहीं है बट हम इसको पढ़ रहे हैं बिकॉज ये एक नया कॉन्सेप्ट है, बिकॉज अब जो नई नई इंटीग्रेटेड सर्किट्स बन रही हैं वो इसके बेसिस पे, जैसे कि हमारा जो नया नया गेमिंग लैपटॉप्स वगैरह आ रहा है तो उसके अंदर जो हमारे प्रोसेसर वगैरह आ रहा है तो वो ULSI सर्किट के पे बने हुए हैं, ठीक। तो ULSI है कि हमारा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, नाम से ही पता चल रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ, तो 3 मिलियन यानी कि 30 लाख से भी ज्यादा कंपोनेंट एक छोटे से चिप पर अगर होता है पर चिप, तो 3 लाख से भी 30 लाख से भी ज्यादा एक चिप के ऊपर अगर हमारा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसके एग्जांपल्स हमारे जो प्रोसेसर्स हैं जैसे कि इंटेल 486 और पेंटियम प्रोसेसर्स जो HP के आते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको होपफुली पसंद आया होगा और सारा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और अगर आप लास्ट तक आ ही गए हैं तो फिर एक लाइक तो जरूर बनता है ना, थैंक यू।